नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और मेरे साथ हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुलाब कली जी, जिन्होंने 12 विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है। आइए इनसे और राजनीतिक चर्चा करते हैं। गुलाब कली जी, आपका हमारे टॉक शो पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि 12 विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से कई दावेदारों ने आवेदन किया है, ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? हमारे यहाँ 12 विधानसभा में कई दावेदार हैं, 8 जी। और हमारा भी हक बनता है कि विधानसभा चुनाव दावेदारी करने के लिए हमें इसलिए वो किए हैं मैडम जी कि हमारा क्षेत्र जो कि बहुत पिछड़ा है। 12 विधानसभा जी। पहले तो ब्लॉक प्रमुख रही 2000 से 2005 तक जी। उसके बाद 2017 में हमने आवेदन नहीं किया, 12 में आवेदन किया था 2012 में, जब डॉक्टर अजय कुमार थे जी। तो फिर उसके बाद उनको मिल गया डॉक्टर अजय जी को, हमारा मतलब कार्ड दिया गया या नहीं दिया गया, तो इसलिए हम लोग संतुष्ट थे कि सबको चाहे कोई भी पार्टी का आए समाजवादी पार्टी से तो उसका सहयोग करके अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समाजवादी पार्टी का सरकार बनानी है। जी जी। तो इस बार आप इस चुनाव में जीतना चाहती हैं और आप टिकट पाना चाहती हैं? जी हाँ, यही इसलिए चाहते हैं। आपने कहा कि आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने 12 के लिए ऐसे कौन से काम किए हैं जो आज भी लोग याद रखते हैं? 12 मैडम जी 2000 शंकरगढ़ में, ब्लॉक शंकरगढ़ मेरा लगता है, तो उस समय 51 बीडीसी थे। हम हर एक बीडीसी को चाहे जैसे कि 100 रुपए हैं तो उनको सब बराबर काम देते थे। अच्छा। इसलिए एक जातिवाद की राजनीति हमने कभी नहीं किया जी। चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, सबको जैसे अपना एक परिवार चलाता है उसी हिसाब से मैं शंकरगढ़ ब्लॉक चलाई हूँ, इसलिए हमको सब याद करते हैं जी। मैम, पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बावजूद वहाँ से 12 से 2 प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़े थे, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी कुछ खास अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई थी। इस बार ऐसा आपको क्या लगता है कि अलग होगा कि समाजवादी पार्टी जीत जाए या मतलब आप लोग आगे जाए? इस बार संभवतः पूरा भरोसा है, क्योंकि जनता के बीच में बहुत आक्रोश है जी। बीजेपी ने जिता दिया, सरकार बन गई, केंद्र भी उनकी सरकार है और राज्यसभा में सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। इतना आप भी देख रहे होंगे क्योंकि आप मीडिया लोग हैं। जो सरकार इस समय चल रही है उसमें पूरे लोग, किसान मजदूर, सब इनको बहुत परेशानी है, कोई काम नहीं उनके बीच में हुआ। गरीबों को तो छोड़ ही दीजिए, गरीब परिवार एक रोजगार करता था तो कोरोना घोषित कर दिए, बाहर से आदमी उनकी सेवा ना करके पहले तो बोले कि कोरोना है, कोरोना नहीं, ना जाने दे, ऐसे धार में छोड़ा उन्होंने कि पूरी फैक्ट्रियां बंद करवा दी, लोग पैदल चलने लगे। इसलिए लोगों में बहुत आक्रोश है कि इस बार समाजवादी पार्टी को सरकार बनाई जाए जी। मैम, अजय मुन्ना यहाँ से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार आपका नाम मजबूती से सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है इस बार कोई गुटबाजी नहीं होगी? अब गुटबाजी तो देखिए मैम, हम लोग ये चाहते हैं कि गुटबाजी ना हो जी। हम अपने लिए ये नहीं चाहते कि हम ही को टिकट मिले। जैसा निर्णय उनको दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे और हमारे साथ है एक गुटबाजी वाली बात नहीं है। हमारे खास करके अपने अंदर की बात बोल रहे, किसी को मिले, दावेदारी तो कर दिया भाई, अपना मौका है, तलाश रहा है आदमी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को मिल हो जाए, क्योंकि हमारा शंकरगढ़ ब्लॉक ऐसा है बहुत पिछड़ा हुआ है। आज तक का डॉक्टर अजय भी विधायक रहे समाजवादी पार्टी से, उन्होंने कहीं काम नहीं किया, तो ये चाहते हैं कि हमारे बीच का कोई आदमी जी जो इस ब्लॉक की समस्याओं को समझ सके। कहीं भी आप चले जाइए क्षेत्र में तो कहीं आपको काम नहीं नजर आएगा बीजेपी के गवर्नमेंट, जबकि बीजेपी में है, हमारे सरकार में भी होती है, तो कहीं काम नहीं हुआ जी। गुलाब कली जी, हम ये जानना चाहते हैं कि 12 एक सुरक्षित विधानसभा सीट है, ऐसे में यहाँ पे समाजवादी पार्टी का समीकरण क्या है? समीकरण हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी ज़्यादा हैं जी, मतलब चमार से और पासी से, मतलब जितने हैं कैंडिडेट, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे मुन्ना हो कि घनश्याम कोटार जी हों,
बहुत सबसे ज़्यादा हमारी संख्या है। और कोई राजनीति या चुनाव मान लीजिए एक जात से चुनाव नहीं हो सकता जब तक का उसके साथ सारे लोगों का चुनाव वो वोट नहीं रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी दावेदारी तो है, हम लोगों की संख्या ज़्यादा है, करीब 40 से 45 हज़ार तक। जी। गुलाब कली जी, आपके ही क्षेत्र के नाविकों के साथ मारपीट हुई थी कुछ दिनों पहले और उनके नाव भी तोड़े गए थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनके लिए क्या आंदोलन किए और ऐसा हुआ क्यों था? अभी तो सरकार आप देख रहे हैं बीजेपी की है जी। तो मल्लाहों के साथ जो हुआ अत्याचार जी, उनकी नाव तोड़ी गई, उनका खनन मतलब विरोध हुआ, बालू वालू निकाल रहे थे जी। तो हमारी सरकार ये चाहती है कि इसके साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार ना हो, सब लोग मतलब मिल करके काम करें। ज़्यादातर हमारे पार्टी का निर्देश ये है उनका सहयोग करें और पट्टा मिले जी। पट्टा उनको बांटा जाए तो जो कि उनका रोजगार चल सके। अब इनका क्या निर्णय है बीजेपी वालों का कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किए। जी, आपने अभी अवैध खनन की बात की जी। तो 12 एक प्राकृतिक संपदा से संपूर्ण इलाका है, यहाँ पे आए दिन अवैध खनन की शिकायत आती रहती है। जी जी जी। आपको ऐसा नहीं लगता ये इस वजह से भी है कि ना पूर्व की सरकारों ने ना अभी की सरकार ने कोई इस पर रोक लगाई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो? जी हाँ, रोक तो हाँ, ये उनका कहना है सर समाजवादी पार्टी का कि जो खनन हो, चाहे सिरका सेंट है चाहे बालू का हो, तो वो छोटे छोटे जो काश्तकार हैं उनको पट्टा दिया जाए, अवैध खनन ना हो जी। तो उससे अपना रोजी रोटी चला सके वो। अच्छा, तो अगर अवैध नहीं होगा तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अवैध ना हो उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली? कोई दिक्कत ना हो, नहीं दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनका निजी हो जाएगा, पट्टा हो जाएगा तो उनको क्या दिक्कत है। मैम ये बताइए कि 12 से जो अभी के विधायक हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो अभी बीजेपी में है, पहले वो समाजवादी पार्टी में थे। आपको क्या लगता है अभी वो सही काम कर रहे हैं या पहले सही नहीं काम कभी नहीं, इस बार भी नहीं काम किए। तो वो जब समाजवादी पार्टी से तब भी वो काम नहीं कर रहे थे? उस बार भी नहीं किए। समाजवादी बात पर हम तो उनके साथ हैं, में पूरा सहयोग हुआ, बता तो दिए कि जैसे सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई किसी को दे देंगे तो हम लोग तो पूरा प्रयास होगा कि हमारी पार्टी जीते और आगे या सरकार बने जी। तो वो तो पता नहीं क्यों ये काम नहीं करना चाहते थे, काम नहीं, आज भी चले जाइए उनका मतलब विरोध है। बीजेपी में तो है, चाहे सत्ता की लहर रहे हो चाहे कुछ भी हो, मतलब फिर भी जीत गए, जबकि इस तरह से हुआ नहीं। जी, ये भी है। गुलाब कली जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप एक महिला नेता हैं, ऐसे में राजनीति में एक महिला नेता होने के नाते आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आपकी जिम्मेदारियां और किस हद तक बढ़ जाती हैं? देखिए मैडम जी, चुनाव तो महिला तो है ही हैं जी, उसमें ऐसे ऐसे दिक्कतें भी आ जाती हैं कि सामना पड़ता है, क्योंकि 93 से हम लोग राजनीति में आए हैं। 93 में डायरेक्टर का चुनाव लड़े थे जो सोसाइटी का होता है जी। फिर उसके बाद 2000 में ब्लॉक प्रमुख का हुआ, कायदे से सब लोगों के सहयोग से हमारा ब्लॉक अच्छे ढंग से चला। तो कई तरह के मतलब जो अपोजिट वाले होते तो कई बिंदुओं पर जाते हैं, तब उस पर गौर नहीं करते जी। हैं, कोई भी बात बोलता रहे उस पर गौर नहीं करना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए कि जो काम हमारा है, जो लक्ष्य है मेरा, उस लक्ष्य पर पहुंचना है जी। मैम, आप घर की जिम्मेदारियां और राजनीति की जिम्मेदारियां दोनों को कैसे निभाती हैं? उस बार तो जब राजनीति में हम आए तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 3 बच्चे हैं, आज शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, नाती पोता हो गए मेरे, तो अब तो हम खाली हैं। उस बार तो वो भीड़ थी कि भाई बच्चों का भी निभाना और ब्लॉक का भी निभाना, दोनों काम कर रहता था, लेकिन इस बार हम खाली हैं। घर में बहुएं हैं, बहुएं अपना घर का काम करती हैं, फिर भी जो मेरे से होता है उसमें मतलब काम बटाती हूँ जी। कहा जाता है कि 12 विधानसभा या कहें कि यमुना पार की राजनीति में कुंवर रेवती मनी जी के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता समाजवादी पार्टी में, तो क्या आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त है? हाँ, प्राप्त है, क्योंकि हम लोग पहले तो नहीं 2004 से उनके साथ से जुड़े हैं, क्योंकि पहले मेरा
चुनाव पहले हो गया था। 2004 में सांसदी का चुनाव हुआ था, तब से हम उनसे कुंवर रेवती रमन जी कुंवर रेवती रमन, तब से उनके साथ था, हमेशा बराबर उनके साथ हैं। इलाहाबाद में वो गांधी जी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं भाई, हम लोगों से बहुत सिनह पिता तुल्य हैं। अच्छा। फिर भी हम लोगों को बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और कहीं भी उनका कार्यक्रम रहे लगे तो हम लोग जाते हैं बराबर। जी गुलाब कली जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तराई और पहाड़ी इलाकों में आपको 12 विधानसभा की क्या क्या समस्याएं लगती हैं? यहाँ मैडम जी समस्या बहुत है। पहाड़ी इलाका में पानी पीने वाली जी। पानी कितना आज भी आप किसी गांव में चले जाइए, पानी की इतनी दिक्कतें हैं, चाहे हैंड पाइप हो चाहे कुआं हो, बगैर बोर भी हो जाता है फिर भी पानी नहीं निकलता। बालू निकलता है हमारे यहाँ। पानी पीने की समस्या सबसे ज़्यादा है। अच्छा। पहाड़ी है, पत्थर है, तो सबसे ज़्यादा तो पहाड़ी की इलाका, छोटे छोटे जैसे गांव हैं तो वहाँ आप चले जाइए तो इतना ज़्यादा रोडे वोडे नहीं बनी हैं। अच्छा। हैं, तो हम चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने, समाजवादी पार्टी की, और अच्छे ढंग से विधायक भी आए 12 का, तो वहाँ काम भी चालू हो। आपने सड़कों की बात की, हम ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ये कहती है कि उन्होंने बहुत विकास किया है यहाँ पे, और खासकर की सड़कों का तो जाल बिछ गया है। तो ऐसे में 12 में आप ऐसी 3-4 सड़कों का नाम ही बता दीजिए जो बहुत विकसित हुई हो आपके हिसाब से। विकसित क्या मैडम, जो हमारे यहाँ नारीवारी वाली रोड थी वो पहले से तो तय था कि किसी ने ठेका लिया है बीएसपी के नेता ने, अब वही काम है दूसरे सरकार ने कर दी तो उसी की बड़ाई हो जाएगी। अच्छा। जी, यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। आपका स्वागत है। गुलाब कली जी, आप नेतृत्व करना चाहती हैं क्षेत्र का जो कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी का था। यहाँ पे उन्होंने तब पक्की नहरों का निर्माण कराया था। अभी अगर आप विधायक बन जाती हैं तो आपकी क्या योजनाएं होंगी? हमारी योजनाएं ये होंगी, यहाँ के लोगों का विकास होगा। हम हर गांव या क्षेत्र में टहले हुए हैं जी। उनकी समस्या हम जानते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कतें हैं, फिर रोड की समस्या तो है ही है, जो स्कूलें हैं छोटी छोटी उनमें अगर कोई दिक्कतें आती तो वो भी चलाना हम लोग जानते कि मतलब वो भी काम हो। तो यही सारी योजनाएं हैं मैडम जी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें क्षेत्र में जा कर के, और पूरा कार्य करें। पानी की समस्या तो सबसे ज़्यादा है। गुलाब कली जी, आपको क्या लगता है कि क्यों जनप्रतिनिधि अपने वायदे पूरे नहीं कर पाते? देखो, अब वो तो अपनी अपनी सोच है। इतना लंबा क्षेत्र रहता है, आदमी पूरा कर भी सकता है, ना करे तो फिर दोबारा भी कर सकता है, लेकिन जितना फंड आता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में काम करना चाहिए जी। ना कि काम ना करे बहाना बना दे, ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, तो हम ये नहीं चाहते हैं? आप वर्तमान सरकार से इस हिसाब से कितनी संतुष्ट हैं? हम कुछ भी नहीं संतुष्ट हैं वर्तमान सरकार से। अच्छा, कौन संतुष्ट होगा मैडम जी, आप ही बताइए। हम बता दिए ना, मीडिया वाले चाहे जिसको अच्छा बना दे चाहे जिसको खराब बना दे। आप भी जानते हैं कि जब से भाई बीजेपी की गवर्नमेंट आई किसके साथ अन्याय नहीं हुआ। जितना समाजवादी पार्टी ने इतना कार्य किया और उसको ना वो करके खाली सरेंडर, उसमें आवास तो हमारा भी समाजवादी पार्टी का था, वो भी ज़्यादा काम किए थे, लेकिन मोदी जी ने इतना मतलब वो काम नहीं किया, फिर भी आदमी उनको गुणगान करते। क्यों? बीजेपी एक बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रचार करती है, तो आपको लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि कुछ ना करते हुए भी मोदी जी का नाम बहुत है, तो आपको लगता है कि ऐसे में समाजवादी पार्टी बिना गठबंधन के इस बार टिक पाएगी? अभी तो मैं नहीं हुआ गठबंधन के लिए जी। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, हो सकता है कि छोटी मोटी पार्टियां से गठबंधन करें, अभी तो ये नहीं चल रहा है कि गठबंधन होगा। जी। तो आपको लगता है कि अगर एक सिटीजन के नाते, एक नागरिक के नाते, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को कर लेना चाहिए गठबंधन या नहीं? अब देखिए, एक बार तो की थी गठबंधन जी 2017 में कांग्रेस और सपा का जी, तो उसमें तो सफलता नहीं मिली।
अभी एक हुआ मायावती के उसमें संसदीय वाले में, तो सोचते हैं ना अखिलेश जी करेंगे नहीं ऐसा, नेताजी करेंगे नहीं, विश्वास हम लोगों को है। फिर भी छोटी मोटी जो पार्टियां हैं हो सकता है, लेकिन अभी हमें विश्वास नहीं है। आखिर मैं ये जानना चाहूंगी कि बारा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? बारा की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और विकास हो। गुलाब कली जी, आपका हमारे टॉक शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थी पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुलाब कली जी, जिन्होंने 12 विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है। इन्होंने यहाँ के विकास और विकास के नाम पर होने वाले धोखेबाजी के बारे में बहुत सारी बातें की। ऐसे ही कई दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। इजाजत दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।